नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अंजू के नुस्खों में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में फिर एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि हम पर खुद बीती है। तो इस कहानी को आप लास्ट तक देखिए। अंत में इस वीडियो के मैं आपको अपनी भांजी से मिलवाऊंगी। वो आपको बताएगी कि किस प्रकार ठाकुर जी की कृपा उन पर हुई। ये कहानी है 2018 अगस्त की, बिल्कुल सच्ची कहानी जो हम पर बीती है, हमारे साथ हुआ है। तो इस वीडियो को सुनने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आगे भी आपको पूजा पाठ विधि और इसी प्रकार ठाकुर जी की सच्ची कहानी, हनुमान जी की सच्ची कहानी, जो मैं तो वो वीडियो बताती हूँ जो हमारे साथ बीती होती है। तो मैं आपको हनुमान जी की सच्ची कहानी भी सुनाऊंगी जो हमारे साथ बीती है। तो ये तो कहानी है मेरी भांजी 2018 में जिसके साथ सच्ची घटना घटी। तो मैं आपको ये कहानी सुना रही हूँ। तो हमारे जो दामाद जी हैं उनका नाम पंकज शर्मा और हमारी भांजी का नाम पूनम शर्मा। ये दोनों कान्हा जी के बहुत ही दीवाने हैं, ठाकुर जी के दीवाने हैं। ये हर महीने के पहले या आखिरी शनिवार को जब भी इन्हें समय लगता तो ये वृंदावन दर्शनों के लिए पहुंच जाते और बिहारी जी से मिलकर उसी रात को वापस आकर सोमवार को सुबह अपनी ड्यूटी पर होते। ऐसा करते हुए इन्हें कई 9 साल हो गए। तो सन 2012 से इन्हें लगन लगी ठाकुर जी की। इसके पीछे की भी एक कहानी है कि 2012 में जो हमारे दामाद जी हैं पंकज जी का एक्सीडेंट हुआ। समझो कि बचने की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। हमें रात को किसी ने खबर आकर दी कि जो आपके दामाद यहाँ पर काम करते हैं, कार एजेंसी में काम करते हैं, गाड़ियों की एजेंसी में मैनेजर हैं, तो उनका एक्सीडेंट हुआ। तो उनका एक्सीडेंट हो गया तो हम एकदम सब घबरा गए। हमने इनके मामा जी को भेजा, छोटे मामा जी, बड़े मामा जी सब गए और हमने पूनम बिटिया को फ़ोन किया कि बेटा ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया पंकज जी का। तो बिटिया को तो वहाँ जलालाबाद में पता चला। तो उसी रात को क्या हुआ कि जो ये बिटिया थी अपने लड्डू गोपाल को लेकर पूरी रात बैठी रही और उनके आगे रोती रही और प्रार्थना करती रही कि हे ठाकुर जी, हे बिहारी जी, तूने ये क्या किया है। मेरे जो पति देव हैं, हस्बैंड हैं, उनकी रक्षा करना, और आप जैसे भी मेरे पति हैं वैसे वो आपके हाथ में हैं, आपने जो करना है वो करो। ऐसा करते करते वो बिटिया पूरी रात बैठी रही और रोती रही। और इधर हम रात को उनको रातों रात ही यहाँ पर जवाब दे दिया डॉक्टरों ने। तो हमें उन्हें फिरोजपुर से लुधियाना डीएमसी हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा। उनको वहाँ पर रात को एडमिट करवाया। दांत भी सारे वो टूट चुके थे, मुंह में भी काफ़ी चोटें थी, सिर में टांके थे, यानी कि काफ़ी घायल अवस्था में थे वो कि उनको होश भी नहीं था। लेकिन ठाकुर जी की कृपा देखो, डॉक्टर ने फटाफट एडमिट किया रात को और कितनी जल्दी रिकवरी हुई कि आप सोच भी नहीं सकते कि 1 महीने में वो अपनी ड्यूटी पर दोबारा चले गए। और उनका जो आज आप चेहरा देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे। उनकी मेरे पास पिक नहीं है, बिटिया तो आज आई थी तो हमने बात की थी, तो बिटिया तो आपको दिखाई दे जाएगी, लेकिन दामाद जी अभी नहीं दिखाई देंगे। तो एक तो ये कृपा उन पर हुई कि वो जल्दी ठीक हुए और बिटिया की जो आस्था थी, विश्वास था, उसने बहुत ही तरीके से अपने को नहीं डगमगाया और उस पर विश्वास करती रही। ये 2012 से फिर वो लगातार वृंदावन जाते थे। मैंने पहले बताया कि हर शनिवार को जाते, संडे को वहाँ रुकते, संडे की रात को चलते और मंडे की सुबह वो यहाँ आ जाते। ऐसा करते करते सन 2018 अगस्त की कहानी है ये फिर बिहारी जी के मंदिर में दर्शन के लिए गए। तो आपको पता है कि बिहारी जी के मंदिर में तो 56 भोग का प्रसाद तो कभी किसी को नहीं मिलता। यदि मिलता भी है तो वहीं के पुजारी को, पंडित को, या वहीं के जो दास होते हैं संत जनों को मिलता है, नहीं मिलता। ये वहाँ तो प्रसाद हम जो चढ़ाते हैं वही प्रसाद हमें वापस दिया जाता है और वहाँ पर कुछ नहीं मिलता।
लेकिन उस बिटिया को उस दिन वहाँ पर एक पूरा जो 1 किलो की पैकिंग होती है वो पूरा उसके अंदर 56 भोग का प्रसाद, जिसके अंदर आप समझ सकते हैं कि 56 भोग में क्या क्या होता है। मिठाई भी, नमकीन भी, मट्ठी भी, हर तरह का उसमें प्रसाद था। तो वो लेकर वो रात को ट्रेन में बैठ गए, अपने परिवार के साथ थे, बेटा भी था उनका। तो हुआ ये कि रात को जब वो बैठे तो उनके पास सिर्फ 100 रुपये थे। चलने से पहले उन्होंने वृंदावन के हर एटीएम में पैसे निकालने की कोशिश की, तो किसी भी एटीएम से पैसे नहीं निकले। ये बड़े परेशान हुए। ये ट्रेन में आकर बैठ गए और साथ ही इन्होंने अपने बेटे को 100 का नोट दिया कि बेटा यही पैसे हैं, तुम इसमें इतना जो खाना है यहाँ पर आए सामान वाला आए तो खा लेना, अपने पास और पैसे नहीं हैं। तो इनके सारे पैसे ख़त्म हो गए और एटीएम से पैसे नहीं निकले। इतना शुक्र था कि वापसी की टिकट की बुकिंग थी और उन दिनों वो उस रास्ते से भी दूसरे रास्ते से ट्रेन आ रही थी। तो घर पहुँचते पहुँचते क्या हुआ कि इनका भूख से बुरा हाल था। सिर्फ 100 रुपये बचे थे, मैंने बताया, जो इन्होंने अपने बच्चे को दे दिए। जब इनकी भूख सहनी बंद हो गई तो इन्होंने पानी पिया। रात को 12 बजे 2 बजे जितने बजे भी इनकी आँख खुली, भूख से परेशान, तो एकदम से पूनम को याद आया कि जो प्रसाद में 56 भोग का डिब्बा मिला है, उस प्रसाद को ग्रहण क्यों ना कर ले हम। उन लोगों ने क्या किया, उस प्रसाद को 2 बार खाया और अपनी भूख मिटाई। तो आपने देखा कि वो जब सुबह घर पहुंचे तो उन्होंने घर आकर चाय पानी पी, उन्होंने बताया यदि उस समय उनके पास ये प्रसाद नहीं होता तो ये अगस्त का महीना, गर्मी ऊपर से उन दिनों इतनी थी, तो कितना बुरा हाल होता। तो ऐसा करते हैं कि ये घर आ गए, इन्होंने अपनी सारी कहानी हमें सुनाई, तो हमें लगा कि सच में ठाकुर जी तो हैं, क्योंकि ठाकुर जी को तो पहले ही पता था। तो आपको मैं बताती हूँ। तो क्या हुआ कि फिर इन्होंने भूख मिटाई और अपनी प्यास बुझाई और फिर इन्होंने ठाकुर जी का इतना धन्यवाद किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। बिटिया रोने लगी, कहती ठाकुर जी आपको पता है कि आज यदि हमारे पास ये प्रसाद आपका दिया हुआ नहीं होता तो हमारा क्या हाल होता। मेरा बच्चा पूरी रात भूखा रहता, हम पूरे भूखे हो जाते। तो हमारी इतनी बड़ी विशेष कृपा है कि आपने हमारा ध्यान रखा कि आपको पता पैसे भी नहीं निकलेंगे और हमारे पास खाने को भी नहीं था। तो ठाकुर जी तो बिहारी जी सब पर विशेष कृपा करते हैं, आपको पता ही है। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं वो किस प्रकार से हमारी सहायता करते हैं और हमें कैसे कैसे जो होती हैं हमारी दुर्घटनाओं से बचाते हैं, हमें कैसे कैसे फंसे हुए जो रास्ते होते हैं उनसे निकालते हैं। तो बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो अब आप मिलिए, हमारी जो ये पूनम बिटिया है ये आपको अपनी आप बीती 2 लाइनों में बताएगी कि कैसे इनके साथ हुआ। धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपने जो ये कहानी सुनी है ये मेरी ही कहानी है। आपने सुना कि कैसे ठाकुर जी ने मेरे हस्बैंड की रक्षा करी और हमें भूख से बचाया। मैं उस समय यही सोच रही थी कि अगर हमें प्रसाद में ये डिब्बा ना मिला होता तो इतना लंबा सफ़र हम कैसे तय करते। 2 बार हमने इस भोजन को ग्रहण करके अपनी भूख मिटाई। मैं गारंटी से कहती हूँ कि जो ठाकुर जी को अपना हाथ पकड़ाता है, ठाकुर जी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। वो बिना कहे ही सब बात सुनने वाले हैं और करने वाले हैं। बोल बाके बिहारी लाल की जय।